बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे आप सबको पता है कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी ने लगाई है और मैं वहाँ पे जो हूँ फाइनेंस के मुशीर के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से जो है कुछ मौका नहीं मिल सका आप लोगों से बात करने का। मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों से थोड़ी सी बात की जाए और आपको जो है हालात से आगाह किया जाए और किस तरीके से वफाकी हुकूमत इस मुल्क के साथ और पंजाब हुकूमत कर रही है वो भी बताया जाए और KP हुकूमत क्या कर रही है वो भी बताया जाए। लेकिन उससे पहले सबसे अहम चीज़ जो मेरी ज़िंदगी का सुनहरी जिसे कहते हैं कि वक्त है, लम्हा है, वो है खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात। और खान साहब से अडियाला जेल में मेरी जो है आज से 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई और मैं अपना आंखों देखा हाल आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूं और किस तरह लग रहे थे, क्या बातें उन्होंने की, कितनी देर हमसे उन्होंने बातें की और जो आप मीडिया में सुनते रहते हैं उसके बरक्स हकीकत क्या है। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई अडियाला जेल में। उससे पहले 1 हफ्ता पहले भी खान साहब ने मेरा नाम दिया था, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की वजह से मुझे इजाज़त नहीं दी गई। दूसरे हफ्ते खान साहब की मेहरबानी उन्होंने फिर उन 6 लोगों में मेरा नाम दिया और मैं गया और मौका मिला। खान साहब से 1 घंटे से ज़्यादा तवील मुलाकात हुई। खान साहब जब अंदर आए तो उन्होंने जो है स्काई ब्लू कलर की फुल स्लीव टी-शर्ट पहनी हुई थी और नीचे ट्राउज़र पहना हुआ था ग्रे कलर का और हाथ में चश्मा था और आए और उन्होंने कहा हाँ जी। उनको देखकर इतनी खुशी हुई कि जिसकी इंतहा नहीं थी। बाल उनके मामूल से थोड़े से बड़े हुए थे और जो है जिस तरीके से उनके बालों का टेक्सचर जो कलर होता है उसी तरीके का कलर था और सेहतमंद थे माशाल्लाह। आवाज़ में उनकी धनगरज थी और उसी तरीके से पर्सनालिटी, उसी तरीके से जिसे कहते हैं कि खूबसूरत लग रहे थे। तो थोड़ा देर तो मैं उनको देखता ही रहा और उन्होंने पहली बात यूँ बोली कि ये जंग हम जीत चुके हैं और उसके बाद उन्होंने सीधी बात बोली। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी मुलाकात अगर 1 घंटे की हुई तो उसमें 50 मिनट खान साहब ने बात की, क्योंकि खान साहब ने जो बात करनी होती है तो वो जो उनसे मिलने जाते हैं उन तक वो वाजे करना चाहते हैं कि वो बात बाहर तक उनका पैगाम पहुंच जाए, क्योंकि वो अभी इस वक्त आवाम के साथ बराह रास्त नहीं है। तो आपको याद होगा आज से 2 हफ्ते पहले खान साहब ने जो है एक चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखने का बोला। वो 6 निकाती लेटर था और उसमें उन्होंने वो तमाम चीज़ें जस्टिस काजी फाजी साहब को याद करें और उन्होंने कहा कि ये लेटर मेरे नाम से लिखा जाए, जिसमें नैब केसेस थे। उन्होंने नैब केसेस का जिक्र किया कि किस तरीके से नवाज शरीफ को और उनके साथियों को छोड़ा गया पहले और अब उनको तोशाखाना की गाड़ियों में भी छोड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने जो है नैब जो उन पे तोशाखाना का केस है वही तोशाखाना से उन्होंने जो कीमतें 50% करके ली। दूसरा उन्होंने जो है 8 फरवरी के इलेक्शन पे अभी तक इन एक्शन और जो उस पर तहकीकात होनी है उस पर बात की। फिर उसके अलावा उन्होंने जो है जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है उस पर उन्होंने कहा कि इस पर बाकायदा तौर पे जो है तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई के बारे में उन्होंने बात की कि 9 मई के बारे में भी जो है तहकीकात अभी तक क्यों नहीं हो रही। फिर जो हमारे रिजर्व सीट्स जो थी उसका मामले, उस पर क्यों सुप्रीम कोर्ट ऐसे बैठा हुआ, उस पर क्यों नहीं, जब हमारे बल्ले की और उसकी बारी हुई तो रात दिन उन्होंने जो है पिटीशन करके जो है लेकर उसको कर दिया, तो उस पर क्यों खामोश बैठे हुए। इस तरीके से जो है उन्होंने 6 नुकाती लेटर लिखने का बोला और जो लिखा भी गया, जिस पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोई बाकायदा तौर पे रद्द अमल या जवाब नहीं दिया। 2 अप्रैल को जो है सेनेट के इलेक्शन थे और सेनेट के इलेक्शन जो है KP असेंबली के मुअत्तल किए गए और उसकी बेसिस पे सेनेट चेयरमैन भी आ गया। अभी तक जो है चीफ जस्टिस खामोश बैठे हुए और ये एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि आप ये कह लें कि ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है कि ये कैसे हो सकता है और उस पर पिटीशन भी नहीं ले रहे। और फिर उसके बाद वो पंजाब
की रजिस्ट्री में बैठे हुए थे, अब कराची की रजिस्ट्री में बैठे हुए। बहरहाल बताने का मकसद जो है उनकी मीटिंग का अहवाल है। फिर उन्होंने जो है जो बात हमें बोली कि फोकस उनका जो था वो रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी पे था। उन्होंने कहा जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी नहीं होगी मईशत नहीं चल सकती, मईशत में जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मईशत में सरमायाकारी नहीं आएगी, और भारत वाले छोड़ो अपने भी जो है कंफ्यूज ही रहेंगे। मुझे उन्होंने एक टास्क दिया कि पूछा कि आप जो है इस हुकूमत की कारकर्दगी पे बातचीत कर रहे हैं रेगुलर के नहीं कर रहे, और आप रोज़ाना करें और कंपैरिजन भी दें, हमारी हुकूमत क्या कर रही थी और इनकी हुकूमत क्या कर रही है। ये तमाम चीज़ें हुई। उन्होंने वो जो एक बयान आया था सऊदी अरब से रिलेटेड कि जी सऊदी अरब भी रिजीम चेंज में है इन्वॉल्व, उन्होंने मुझे कहा इसको फौरी क्लियरफाई करो और बोलो कि क्या सारों को याद नहीं है कि हमारी हुकूमत ख़त्म होने से एक हफ़्ता पहले OIC हुई थी और आज सऊदी अरब के बगैर वो OIC हो ही नहीं सकती थी, और उससे चंद माह पहले हमें सऊदी अरब ने $3 अरब और $1.2 अरब की ऑयल फैसिलिटी दी थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने बताई, और उन्होंने बोला कि ये फॉर्म 47 और ये जो बैठे हुए हैं इन्होंने हमारी 90 सीट से ज़्यादा जो है, सिर्फ 90 से ज़्यादा, आप सोचें वफाकी हुकूमत में जो फेडरल गवर्नमेंट की नेशनल असेंबली, KP हुकूमत और पंजाब हुकूमत की मिलाकर 90 से ज़्यादा हमारी जो है रिज़र्व सीटें खा गए। और इस पे मैं कुछ ज़ाती तौर पे ऐड करना चाहूँगा कि वो जो 2-4 अभी जो लोग इंडिपेंडेंट सीट पे सेनेट बने, खान साहब की पार्टी के आज भी जो है 32 सेनेटर हैं, 26 और 32 सेनेटर हैं, और 8 उनकी जो है रिजर्व सीटें गोल करके 8 उनकी सेनेट की सीटें भी कम की गई है। तो उसके इशारे में 40 सेनेटर, पूरे जो है सेनेट की सीटें भी 102 अंश है, जिसके 40 सेनेटर वो बना सकता। और ये जो कल के बच्चे जो है जिनको इंडिपेंडेंट लोगों ने इंडिपेंडेंट बनकर आए हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने हिसाब से बात करें, अपनी जितनी उनकी वर्थ है उस तरह बात करें। हमने भी उनको देखा हुआ है कि उनकी क्या मामलात थे। तो अपने जो आपके स्टेटमेंट्स हैं ना वो अपने तक रखें या अपने लेफ्ट राइट के लोगों के तरफ रखें। तो 8 सीटें सेनेट की जिसकी खा ली गई, तो सीधी सी बात है, जो उनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया वो हर उस शख्स की इज्जत करेंगे जो रूल ऑफ लॉ की इज्जत करेगा, जो 8 फरवरी के इलेक्शन की धांधली पे बात करेगा और उसके साथ बैठेंगे भी, और हर उस शख्स से बात नहीं करेंगे जो वो सीटें खा के कहता है मेरे से बात करो। तो ये जो अभी ड्रामा चल रहा है कि इमरान खान साहब हमसे बात कर लें, बिल्कुल कर लेते अगर आप सीटें छोड़ दें पहले और बोलें कि जी ये काउंटिंग करें, और अगर हम नहीं जीते हुए तो हम ये सीटें छोड़ते हैं। आपकी भी इज्जत इसी में, इस मुल्क के लिए भी फ़ायदे में यही बात है। तो इमरान खान साहब, जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, मेरे से आप शर्त लगा लें, वो किसी ऐसे शख्स से बात नहीं करेंगे जिसने जो है मैंडेट चोरी किया हो और उसके बाद कहे कि अच्छा ये तो चोरी जो होगी इसको छोड़े आगे की बात करें। ऐसे नहीं होगा। तो उसमें जो भी उनकी मदद करेगा, चाहे कोई इदारा मदद करेगा, चाहे सियासी जमात मदद करेगी। मौलाना फजलुर रहमान खड़ा हो गया, मौलाना फजलुर रहमान से बात कर ली, ठीक है ना। चकजई साहब खड़े हो गए, चकजई साहब से बात कर ली। तो मैंगल साहब खड़े हो गए, मैंगल साहब के साथ बात कर ली। आज नवाज शरीफ की पार्टी भी फैसला कर ले, बेनिफिशरी है, पीपल्स पार्टी फैसला कर ले, उनसे भी बात कर लेंगे वो। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के लेकर चलती है तो उसको जो है उसकी तारीफ करेंगे। तो जो इस मामले पे जो है रूल ऑफ लॉ और हक की बात करेगा, मुज़ाकरात, उससे मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर उसको अप्रिशिएट करेंगे। काफ़ी इस वीडियो का टाइम गुजर गया है, 2 बातें जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक बात जो है गंदम का क्राइसिस, माशाल्लाह जब PDM 1 थी तो उन्होंने क्रिएट किया, मुल्क में दरामद कराई 3.5 मिलियन टन, जैसे इन्होंने तेल ऑल टाइम हाई प्राइसेस पे दरामद कराया था उसको दरामद कराया। मुल्क में शॉर्टेज की 4,000 रुपये गंदम का रेट था, उसको जो है मार्केट में 5,000 5,500 तक ले गए। आटे की किल्लत की, दुम दवा के पैसे बनाए, फिर उस आटे को मुफ्त में तकसीम किया गया पंजाब और KP में केयर टेकर के ज़माने में। उस पर जो है कई जो है लोगों की जानें गई, ट्रकों में उनको जो है जलील किया गया ट्रकों की लाइन पर खड़ा करके, और फिर इलेक्शन लड़ा गया, इलेक्शन हारा गया।
अब जो है क्योंकि वाफिर गंदम मंगा ली थी तो नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत अब उस गंदम के आटे को बरामद करना चाहती है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है अरबों रुपए का। फिर जो है क्योंकि मुल्क में गंदम का रेट अच्छा था तो किसान मिसलीड हो गए, उन्होंने जो है दूसरी फसलें छोड़ के गंदम लगा ली, मुल्क में गंदम वाफिर हो गई, पंजाब हुकूमत पीछे हट गई, गंदम खरीदने से मार्केट क्रैश करा दी, अपने लोगों को मिडिल मैन को मार्केट में छोड़ दिया। अब वो उनसे जो है नीलाम करवा रहे 3,100 में, और जो है अब पहले लोगों का जो है महंगाई से जो है पेट काटा गया, अब जो है माशी कत्ल किसानों को कर दिया गया। कम से कम 3,000 अरब रुपए की ट्रेड है और पंजाब हुकूमत इसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस ज़मीन में केपी हुकूमत ने फैसला किया कि वो 3,900 में अपने किसानों से 3 लाख टन उठाएगी और फौरी तौर पर 30 अरब रुपये अपने वसाइल से मुहैया करेगी। और इंस्ट्रक्शन दिए सीएम ने मुझे, और अपने किसान को हम प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर हमसे वो मिकदार किसानों से नहीं मिल सकी केपी के, उनको तरजीह दी जाएगी, तो फिर हम पंजाब के किसानों से, क्योंकि पंजाब ने भी हमें मैंडेट दिया है और अली अमीन का विजन है कि ये जो है हमें इस पे खड़ा होना चाहिए और इसमें स्टैंड लेना चाहिए। तो पहले ये लोगों का इन्होंने माशी कत्ल किया, अब ये हुआ। दूसरी चीज़ आ गई आजकल एक ज़ेर बहस चीज़ है सोलर। ये जो है शहबाज शरीफ साहब और इनके भाई जो मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म करने का क्रेडिट लेते थे, इन्होंने तारीख की सबसे महंगे तरीन बिजली घर लगाए, जिनका इस साल सिर्फ कराया 2,200 अरब रुपये। सोचे पूरे मुल्क की गंदम जो पैदा होती है उसकी कीमत है 3,000 अरब जो हम खाते हैं, और बिजली घर, ये बंद बिजली घरों का कराया 2,200 अरब रुपये सिर्फ इस साल का भरेंगे। अब तक 5 से 6,000 अरब जब से 5-6 साल से लगी है हम भर चुके हैं, और उसकी वजह से जो है बिजली पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन सतह में 60 रुपये फी यूनिट हो गई। लोग ले नहीं सकते थे, जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने सोलर प्लांट लगाया, सोलर प्लांट लगा के अपने लिए भी बिजली ली, हुकूमत को भी दे रहे थे, और बगैर कोई किराया लिए जो बिजली घर 2,200 अरब रुपये हुकूमत को 19 रुपये में दे रहे थे। अब उसको सुना कि वो 11 रुपये करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बिजली बिक नहीं रही 60 रुपये वाली, और लोग क्यों अब सोलर जो है घर पे पैदा कर रहे हैं। और अब सुना कि उन पर 2,000 रुपये फी किलोवाट टैक्स अलग लगाना चाह रहे हैं कि जी, और उसका बहाना दे रहे हैं कि एक आम आदमी को जो है इसकी वजह से बिजली महंगी पड़ेगी। तो ये है इनका जुल्म। जो मुल्क में सरमायाकारी करना चाहता है, जो मुल्क में अपने बंदोबस्त करना चाहता है, उससे भी ये जबरन जो है ये चीज़ कर रहे हैं। तो मेरा एक शहर, अब वैसे तो मैं कराची से हूँ, अब केपी का मुशीर ख़जाना हूँ। आपको सिर्फ ये बता दूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे सस्ती बिजली है वो पन बिजली है, और वो हाइडल से बनती है। वो पंजाब में भी बनती है और केपी में तरबेला से बनती है। वो जो है आज भी 1.5 से 2 रुपये फी यूनिट है। फिर उसके बाद सबसे सस्ती बिजली हमारी मकामी गैस से बन रही थी, अब वो मकामी गैस ही हमने ख़त्म कर दी है। तो बाकी फिर हमने ये महंगी बिजली पावर प्लांट से, जो कोल की बाहर की दरामदी कोयले से और उससे बनाना शुरू की, वो जो है अगर उसकी फ़ी यूनिट 22 रुपये, तो अब उसका जो है 22 अरब तो वो ही दे रहे हैं। अगर फ़ी यूनिट कॉस्ट देखें तो वो 48-49 रुपये पड़ती है। अगर ये 4 रुपये की बिजली, 3-4 रुपये की केपी के जो है बिजली घरों से ना बनती हो, तो ये हमें 100 रुपये में भी यूनिट ना मिले। तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुल्क में हमारी सस्ती बिजली आज भी बहुत पैदा हो सकती है। इन्होंने किसी डैम पे काम नहीं किया था, इमरान खान ने डैमों पे काम किया, जो है दासू जो है, इसके अलावा मोमन डैम, भाषा डैम, 50 साल के बाद उस पर काम शुरू किया। अब वो अगले 7 से 8 सालों में आएंगे। केपी हुकूमत खुद अपने मकामी डैम्स में काम कर रही है, 800 मेगावाट वो बिजली पैदा करेंगे। आवाम ने अपने जोरे बाजू पे 3,000 मेगावाट के सोलर प्लांट लगा लिए, लेकिन यह है कि बिजली का बुरान हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। नून लीग की हुकूमत जो है, चाहे वो पॉलिसी साजी हो, चाहे सनतकारी हो, चाहे ज़राअत हो, वो उसकी जो पॉलिसी जो है एक बहुत शॉर्ट साइटेड और जिसमें कहते हैं वो गलतियों से भरपूर थी, जिसकी वजह से आज मुल्क जो है एक ट्रैप में फंसा जा रहा है। IMF 15 दिनों में दूसरी दफ़ा जो है सऊदी अरब उठ के चले गए। 1 रुपया जब अपनी उस हुकूमत में थे, $1 नहीं अरेंज कर सके थे शहबाज साहब 16 महीने में। मुझे नहीं समझ आता कि वो आगे क्या करेंगे, जिसकी वजह से अब उनकी पार्टी भी उनसे फासला रख रही है। लेकिन उनकी पार्टी उनसे फासला रखे ना रखे, हमारे मुल्क का क्या होगा, सवाल ये है। और ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।